दंगल टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक सफल होगी तेरी आराधना की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। आराधना, जो लंबे समय से अपने साथ हो रहे अन्याय और गलतफहमियों को सहते हुए एक बड़े रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार उस सच्चाई तक पहुंच गई है। यह सच्चाई वही है जिसे जानने के लिए उसने बहुत तकलीफें उठाई और अपमान झेला। उसे बार बार दोषी ठहराया गया, बिना किसी गलती के उसे कठोर शब्दों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आराधना के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। आराधना को पता चला है कि उसकी जिंदगी में जो नकली दमिनी आई थी वह वास्तव में एक धोखेबाज थी। यह केवल एक साधारण धोखा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही दो सदस्यों ने मिलकर रचा था। मनेका का पति प्रशांत और दमिनी की बहन देविका ने मिलकर यह षड्यंत्र तैयार किया था। उनकी योजना थी न केवल आराधना को माधव की जिंदगी से बाहर करना, बल्कि माधव को पूरी तरह बर्बाद करना। देविका की मंशा थी माधव से शादी करना। यह उसका सपना था जो पहले दमिनी के माधव से शादी करने के कारण टूट गया और बाद में आराधना के माधव की जिंदगी में आने से फिर से चकनाचूर हो गए। अपने इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए देविका ने नकली दमिनी बनकर आराधना और माधव के बीच दरार डालने की साजिश रची। वही प्रशांत, जो मनेका का पति है, उसकी योजना माधव की संपत्ति पर कब्जा करना और उसे पूरी तरह से तबाह करना था। प्रशांत और देविका ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने आराधना को झूठे आरोपों और माधव के क्रोध का शिकार बना दिए। लेकिन अब जब आराधना को यह सच्चाई पता चल गई है तो उसने यह तय कर लिया है कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। माधव, जो आराधना को अपमानित करता है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी नफरत ने आराधना के लिए हालात और मुश्किल बना दिए हैं। बावजूद इसके आराधना ने ठान लिया है कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगी। इस सच्चाई को उजागर करने के अपने सफर में आराधना को एक अहम सुराग तब मिलता है जब वह देखती है कि देविका अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। वह चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातचीत सुनती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि देविका और प्रशांत ने कैसे माधव और आराधना को धोखे में रखा और अपनी चालें चली। देविका कहती है कि वह आराधना को माधव की जिंदगी से बाहर फेंक देगी ताकि वह माधव से शादी कर सके। प्रशांत भी अपने मकसद को लेकर देविका से खुलकर बात करता है। आराधना यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इस घटना ने आराधना को और मजबूत बना दिए। अब आराधना ने यह फैसला कर लिया है कि वह इस साजिश को सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि माधव उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह आराधना को इतना अपमानित कर चुका है कि उसके लिए अब कुछ भी कह पाना आसान नहीं होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या आराधना इस सच्चाई को माधव और परिवार के सामने उजागर कर पाएगी? क्या माधव, जो आराधना से नफरत करने लगा है, उसकी बातों पर यकीन करेगा? और क्या आराधना देविका और प्रशांत की साजिश का पर्दाफाश कर माधव के साथ अपने रिश्ते को बचा पाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सफल होगी तेरी आराधना के आगामी एपिसोड्स देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपसे कहानी का कोई भी मोड़ छूट न जाए।